दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 तुर्किश इस्लामिक सीरीज के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने यकीनन कई ड्रामे देखे होंगे और उनको देखकर वक्त ज़ाया किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी इस्लामिक सीरीज के बारे में जिनको देखकर आपको मुसलमानों की तारीख का पता चलेगा और साथ ही साथ कुछ इस्लामी अहकाम सीखने का मौका भी मिलेगा, यानी कि टॉप 5 बेस्ट तुर्किश इस्लामिक सीरीज। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। नंबर 5, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। दोस्तों इस सीरीज़ को रिलीज़ हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ है और ये अब तक जारी है, लेकिन इससे पहले भी कुछ शॉर्ट सीरीज़ जारी हो चुकी हैं। इस सीरीज़ में हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौरे हुकूमत दिखाया जा रहा है। ये वैसे तुर्किश लैंग्वेज में है, लेकिन ये हम टीवी पर उर्दू लैंग्वेज में भी आता है। दोस्तों इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ख्वाब है कि वो कुदुस यानी कि यरूशलेम और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाएंगे। इस सीरीज में आने वाले वक्त में हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौरे हुकूमत के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौरे हुकूमत दिखाया जाएगा, जिसमें वो कुदुस फतह करेंगे और चंद सिपाहियों के साथ एक बड़ी रूमी फौज को शिकस्त देंगे। ये सीरीज हालांकि नहीं है, लेकिन ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होगी। नंबर 4, सुल्तान अब्दुल हमीद। दोस्तों ये सीरीज भी तुर्की में बनाई गई है, जो कि सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद के दौरे हुकूमत के मुतालिक है। ये सल्तनत उस्मानिया के एक ताकतवर तरीन सुल्तान थे। इन्होंने अपने दौर में लोगों में इंसाफ कायम किया और हमेशा हक के रास्ते पर चले। यहूदियों ने जब यरूशलेम में ज़मीन मांगी तो मना कर दिया, और फ्रांस में जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक शो होने वाला था तो फ्रांस पर हमले की धमकी दी और वो शो भी बंद करवा दिया। ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे बाअख्तियार, आज़ाद और ताकतवर हुक्मरान थे। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो गई और जवाल का शिकार हुई। ये पाकिस्तान में आप PTV चैनल पर उर्दू लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ। नंबर 3, सल्जूकों का अरूज या फिर सल्जूकों का दौर। दोस्तों ये सीरीज भी तुर्की में बनाई गई है। इसमें बहुत सारे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाया गया है और बड़े मार्के और जंगें भी दिखाई गई हैं। इस सीरीज में सल्जूक सल्तनत की तारीख को मुकम्मल और वाज़िह तौर पर बयान किया गया है। इसमें इनके दो सबसे मजबूत और ताकतवर सुल्तान यानी कि सुल्तान मलिक शाह और सुल्तान अल्प अरसलान के दौर को भी दिखाया गया है। इसमें सबसे अच्छा किरदार सुल्तान अल्प अरसलान का है, जिन्होंने बाज़ंतीन के खिलाफ बड़ी जंग जीती और अनातोलिया के इलाके पर हुकूमत की। नंबर 2, कुर्लुस उस्मान। ये सीरीज सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले अर्तुगरुल गाजी के जानशीन उस्मान बे के दौर पर बनाई गई है। इन्होंने ही इस सल्तनत की बुनियाद रखी और अपने वालिद का मकसद और ख्वाब पूरा किया। इनकी सल्तनत आगे चल के 600 से ज़्यादा सालों तक कायम रही और ये सल्तनत 1922 में ख़त्म हुई। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि उस्मान गाजी एक निडर, बहादुर और इंसाफ पसंद सरदार थे, जिन्होंने कई साल जदोजहद की और तुर्क कबाइल को मुत्तहिद किया। उनको मुत्तहिद करने के बाद इन्होंने एक रियासत बनाई। ये वही दौर है जब तुर्कों ने मंगोलों को शिकस्त दी। इन्होंने 1299 में तमाम तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करके अपनी रियासत की बुनियाद रखी और फिर 1323 तक अनातोलिया के इलाके पर हुकूमत की। इनकी यही रियासत आगे चल के 3 बर्रे आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर फैली। ये तुर्किश इस्लामिक सीरीज सबसे बेस्ट सीरीज है अब तक की। इसमें बड़ी बड़ी जंगें और कई वाक़यात दिखाए गए हैं। ये पाकिस्तान में हर पल जियो पर उर्दू लैंग्वेज में देखी जा सकती है। नंबर 1, ड्रिलिस अर्तुगरुल यानी कि अर्तुगरुल गाजी। इस सीरीज़ में तुर्की में अनातोलिया के इलाके में रहने वाले काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के ज़िंदगी के हालातों वाक़यात पेश किए गए हैं। ये सीरीज़ एक बहादुर जंगजू पर मुश्तमिल है, जिन्होंने तुर्कों को मुत्तहिद किया। ये सल्जूक रियासत के लिए काम किया करते थे। अर्तुगरुल गाजी सुलेमान शाह के तीसरे बेटे थे और ये सीरीज़ इन पर ही बनाई गई है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि सल्जूक सल्तनत की शहजादी और शहजादा को रूमियों ने कैद कर लिया था, फिर अर्तुगरुल गाजी ने इन्हें बचाया, जिसके बाद इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अर्तुगरुल गाजी ने भी तुर्कों को मुत्तहिद किया था और रियासत बनाने की ख्वाहिश की थी, लेकिन ये सल्जूकों के वफादार थे, इसलिए ये ऐसा ना कर सके। लेकिन जब उस्मान गाजी का दौर आया तो सल्जूक सल्तनत जो है जवाल का शिकार हो चुकी थी और उस्मान गाजी ने सल्जूक सल्तनत से खुद को अलग किया और तमाम तुर्क कबाइल को मुत्तहिद कर लिया और एक रियासत
کی بنیاد ڈالی۔ دوستو یہ سیریز پہلے نمبر پر اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ ارطغرل غازی کی سیریز کے بعد ہی لوگوں نے دیگر اور نئی ترکش اسلامک سیریز دیکھنا شروع کی ہے، اور یہ وہی پہلی سیریز ہے جس کے بعد باقی تمام سیریز یعنی کہ باقی تمام اسلامک سیریز کو شہرت ملی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کل ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔